मेरा ख्याल है कि पाई नेटवर्क को समझ आ चुका है कि अब बातों से काम नहीं चलने वाला। अब मुझे प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अब देखो, अगर आपके सामने पाई की सारी हिस्ट्री आए तो पाई के जितने भी अपडेट्स हैं उन अपडेट्स में हमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता था जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल हो। लेकिन आप कुछ अरसा से ये देखेंगे कि हमें कुछ प्रैक्टिकल अपडेट नजर आ रही है, जैसे पाई लॉन्च पैड रिलीज ऑन टेस्टनेट, सेकंड माइग्रेशन एंड रेफरल बोनस माइग्रेशन, पाई KYC validators reward, first round of distribution completed, पाई टेस्टनेट RPC सर्वर रिलीज्ड। ये बहुत सारी अपडेट्स हैं जो रियल में पाई के ऊपर एक अपना इम्पैक्ट डालती हैं। ये वो अपडेट्स हैं जो कि पाई को बताती हैं कि हाँ यार, अब आपकी अपडेट्स को सामने रखते हुए डेवलपर्स है या पाई के यूज़र हैं, पाइनियर्स हैं, वट एवर कोई भी है, उसके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होने वाला है। और इसी बात को लेके अब यूज़र तो कुछ थोड़े से खुश दिखाई देते हैं। अब देखो ना, जो इनकी लेटेस्ट अपडेट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाई टेस्टनेट RPC सर्वर रिलीज्ड। हमने अपना RPC सर्वर रिलीज कर दिया है और आपके पास वो टेस्टनेट पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास पाई का जो रोड मैप है, पाई ने अपने रोड मैप में ये क्लियरली बता दिया है कि वी आर स्टिल इन टेस्टनेट। जी हाँ, अभी हम यहाँ पे ओपन मेननेट पे नहीं हैं, अभी हम इनक्लोज मेननेट में हैं। और यहाँ इस इनक्लोज मेननेट में पूरी तैयारी करने के बाद हम ओपन मेननेट की तरफ जाएंगे। अब ओपन मेननेट में जाना कोई मजाक नहीं है। ओपन मेननेट के लिए आपको यूज़र का ट्रस्ट चाहिए, यूज़र की ट्रैफिक चाहिए। वहाँ पे जो आप अपने एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं उन एक्सपेंडिचर्स को सामने रखते हुए आपने फुली फ्लेज अपनी हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है जो कि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकती है। लेकिन अगर आप पाई की पिछले काफ़ी दिनों की हिस्ट्री देखें तो पाई की अनलॉकिंग ने पाई का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जी हाँ, एक हफ्ते के अंदर पाई 0.17 पे था, अभी भी 0.167 पे ही चल रहा है। अगर पिछले महीने का देखें तो पिछले महीने में हमें सिर्फ एक जंप देखने को मिला था, वो भी पाई डे के ऊपर 13 मार्च को इसकी प्राइस बड़े अच्छे लेवल तक गई थी, 0.29। हालांकि ये लॉन्च होता है $2 पे और $2 पे लॉन्च होने के बाद 0.29 कोई बड़ी प्राइस नहीं है, लेकिन जितना ये गिर चुका था 0.13 पे, उसको सामने रखते हुए 0.29 बहुत बड़ी प्राइस थी। लेकिन दोस्तों, मुद्दा तो तब खराब हुआ, कंडीशन तो तब खराब हुई जब हमारे सामने कुछ नए स्टैट्स आए और उन नए स्टैट्स ने हर चीज को हिला के रख दिया है। और वो नए स्टैट्स क्या हैं? पाई की अनलॉकिंग का भयानक तूफान जो कि पाई को बिल्कुल सर्वनाश करने वाला है। यहाँ पे देखो, जो कम से कम अनलॉकिंग हो रही है पिछले कुछ दिनों में वो 4 से 5 मिलियन की है। 4 से 5 मिलियन, जिस महीने में 150, पौने 200 मिलियन की अनलॉकिंग होती थी। कहा यह जाता था कि यार ह्यूज अनलॉकिंग है, बहुत बड़ा प्रेशर होगा पाई के ऊपर। लेकिन आप देखो, यहाँ पे अब हमें रोज़ाना 20 मिलियन, 22 मिलियन की अनलॉकिंग देखने को मिलेगी। एवरेज यहाँ पे 7.6 मिलियन पाई कॉइन डेली अनलॉक होंगे जो कि किसी भी तरह से मैनेज होते हुए दिखाई नहीं देते। यहाँ पे ये बात कही जा सकती है कि पाई ने अपनी भरपूर कोशिश की है यूज़र को सेटिस्फाई करने के लिए। पाई ने भरपूर कोशिश की है डेवलपर्स का और आपके टेस्टनेट का जो एक ताल्लुक है उसको मजबूत बनाया जाए, उसका एक वर्चुअल कनेक्शन डेवलप किया जाए। जैसे ही आपका डेवलपर एक एप्लीकेशन बनाता है उसको फ़ौरन से लॉन्च कर दिया जाए, फ़ौरन से ही वो टेस्टनेट पे चली जाए। जैसे ही वहाँ पे उसकी टेस्टिंग होती है, लोग उसको यूज़ करते हैं, फिर हम उसको रेडी कर लेंगे अपन ओपन मेननेट के लिए। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि लोग देखते हैं कि यार प्राइस कहाँ पे जा रही है, क्या प्राइस बेहतर हुई कि नहीं हुई, क्या प्राइस ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही। फौरन से लोग कंपैरिजन करते हैं बिटकॉइन का। अरे भैया देखो ना, बिटकॉइन 60,000 से 73,000 पे चला गया है। ये देखो, पिछले हफ्ते भी 66,000 पे था, इस हफ्ते ये 72,000 पे है। पाई पिछले हफ्ते 0.17 पे था, अभी 0.16 पे है, मतलब डाउनवर्ड जा रहा है।
BNB की बात कर लें तो एक हफ्ते के अंदर BNB 584 पे था, अब 603 पे है, मच बेटर कंडीशन में चल रहा है। थीरियम की बात कर लें, ये 2100 पे है, पिछले हफ्ते 2000 पे था। एज कंपेयर टू अदर काइंड, पाई इज वीकर एंड वीकर, पाई कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है। इसका बेरिश ट्रेंड ऐसा है जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, मुझे ये लेटेस्ट जो पाई की अपडेट है काफ़ी दिल को लगी है कि यार कम से कम इसमें यूटिलिटी तो बेहतर हुई है ना। ये बजाय ये हवाबाजी करें, कम से कम अपनी यूटिलिटी की तरफ तो आ रहे हैं ना। अब देखो ना इनके ब्लॉग्स कैसे होते थे, ओपन मेननेट पे इनकी कैसी न्यूज़ आती थी, हमने पिछले साल ये कर दिया, हमने पिछले साल वो कर दिया, हमने पिछले साल इतना काम किया था। अरे भैया क्या किया था? आपकी केस स्टडी का हमें क्या फ़ायदा? हमें तो फ़ायदा ये है आपकी यूटिलिटी बढ़े, आपकी एप्लीकेशंस बढ़े। 65 मिलियन लोग जो आपकी ही चर्चा कर रहे हैं और वो आपके लिए दिन रात एक कर दें। फिर ये जो पाई आपने $2 पे लॉन्च किया था, $2 पे लॉन्च होता हुआ 0.17 पे आ चुका है, ये दोबारा से 3 पे जाए, दोबारा से 4 पे जाए। हमारे जिन दोस्तों का लॉस हो चुका है उनका लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो और इस तरह से पाई क्रिप्टो की दुनिया में एक बड़ा नाम बन के उभरे। बट अभी शॉर्ट टाइम में ऐसा दिखाई नहीं देता। अगर कोई ये कहे कि 5 दिन में 10 दिन में ये सिचुएशन संभलने वाली है, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सज़ा पाई। यहाँ पे देखो हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे कॉइन हैं जिन्होंने एक ही गलती कर दी और एक गलती के बाद अब दोबारा से उभर नहीं सके। मांत्रा जो $7 पे चल रहा था, $7 पे चलता चलता बेचारा 0.1 पे आ चुका है। तबाही मच चुकी है, कख इसके पल्ले नहीं रहा। और भैया कुछ भी इसके पास नहीं बचा। लोग इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, लोग इसको देखना नहीं चाहते। ये बेचारा कभी इतने टॉप पे था, लोग इसके एग्जांपल दिया करते थे। ये भी बाइनांस पे लिस्टेड था। जो हमारे जहन में आता है ना कि अगर पाई बाइनांस पे लिस्ट हो जाता तो ये होता, अगर पाई बाइनांस पे लिस्ट हो जाता तो वो होता, ऐसा होता वैसा होता। बाइनांस किसी भी कॉइन के स्टेबल होने की गारंटी नहीं होता। बाइनांस किसी भी कॉइन के सक्सेसफुल होने की गारंटी नहीं होता। इट जस्ट प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड टू द पीपल्स फॉर ट्रांजेक्शंस, फॉर ट्रेडिंग्स, और वो बाइनांस कर रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बड़ी एग्जांपल देना चाहूँगा। हमारे पास देखिएगा बाइनांस के इस वक्त तकरीबन 312-13 मिलियन यूज़र हैं और 312-13 मिलियन यूज़र बाउंड हैं इस बात पे कि वो BNB को यूज़ करेंगे। और BNB भी अपने क्राइसिस से नहीं निकल सका। $1300 पे गया था, एकदम से 200, सवा 500 पे आ चुका है। 60-70% डाउन गया, दोबारा से उठ नहीं सका। अगरचे इसके पीछे बड़ी कम्युनिटी थी, तो कोई बड़ा प्लेटफॉर्म इसके यूजेज की गारंटी नहीं देता, इसके टॉप पे रहने की गारंटी नहीं देता, इसकी प्राइस ऊपर जाने की गारंटी नहीं देता। तो इसमें पाई का क्या हो सकता है दोस्तों? ये एक लंबी रेस होती है, ये शॉर्ट पुट रेस नहीं होती, लंबी रेस है, मैराथन रेस है। जो खेलना चाहते हैं वो खेल ले, जो नहीं खेलना चाहता वो साइड पे हो जाए। प्रॉफिट लॉस तो ज़िंदगी में होता ही रहता है। आप किसी भी इंडस्ट्री की कहानी ले लो ना, जिसने शॉर्ट टर्म काम किया उसका हमेशा नुकसान हुआ, और जिसने लॉन्ग टर्म काम करके अपने विजन को, अपने गोल को, अपने टारगेट को सामने रखा, उसने ही ज़िंदगी में सक्सेस हासिल किया। तो दोस्तों इसी दुआ के साथ कि हमारे जिन दोस्तों का लॉस हो चुका है उनका लॉस जल्द ही प्रॉफिट में कन्वर्ट हो। और दोस्तों याद रखिएगा, ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है। इस ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग आपको अच्छे से याद करें, पेरेंट्स की दुआएं लेते रहें और अपने आप को मुतमईन रखें। यार मैं किसी के लिए कैसे बेहतर कर सकता हूँ? अगर बेहतर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बुरा भी नहीं करना चाहिए। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।